पापों के लिए सोच सोच कर बुद्धि लगाते 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 पाप करने का तो पुरुषार्थ करते हैं, क्या पापों से बचने का उतना पुरुषार्थ, उतनी मेहनत कभी हमने जीवन जीते जीते की? नहीं की, नहीं समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक समझोगे नहीं तब तक विश्वास मानना जीवन जीने का आनंद आ नहीं सकता। जीवन जीने का आनंद नहीं आ सकता। मजा आना बात अलग है, मजा आना मजा लेना बात अलग है। शब्दों को समझ लेना, समझने का प्रयास करो। शब्दों को समझे बिना जीवन समझ में नहीं आएगा। मजा लेना बहुत बहुत अलग बात है, मजा तो कई बार लिया है, पर आनंद जीवन का आज तक प्राप्त नहीं किया। न धर्म में, न घर गृहस्थी में, इवन पापों में भी मजा तो लिया है, पर उसका भी शांति से आनंद लेने का प्रयास हमने नहीं किया। काम बनेगा कैसे? काम बनेगा कैसे? काम बनेगा कैसे? ये चार महीने मिले हैं, ये 4 महीने मिले हैं चतुर्गति से बचने के लिए। चतुर्गति से बचने के लिए 4 महीने ही पर्याप्त है। और मैं तो कहता हूँ 4 महीने भी नहीं, 4 मिनट भी अगर हमने सही मायने में अपने आप के लिए दे दिए ना, तो भी चतुर्गति से मुक्ति हो सकती है। पर क्या करें महाराज जी, मूवी देखने के लिए 3 घंटे तो है, पर अपने लिए 4 मिनट भी हमारे पास नहीं है। नहीं है, विश्वास मानो, नहीं है। ये 4 का ऐसा संयोग चतुर्गति में जीवों के साथ लगा है, उस 4 के संयोग को छोड़कर ही 4 को प्राप्त किया जाता है। और उस 4 चरणों से युक्त मंगलाचरण को हमने प्रारंभ किया था। एक एक चरण हमारे लिए आचरण सिखाने वाले थे, और वही हमारे लिए मंगल आचरण कराने वाले थे। याद है कल हमने मंगलाचरण जिन्हों पढ़ा था, जहाँ मंगल आचरण होता है, मंगल भाव होते हैं, वही सही मायने में मंगलाचरण है, अन्यथा वह मंगलाचरण नहीं है। कई बार आपने मां सभाओं में मंगलाचरण किए होंगे, किए ना, कई बार किए होंगे, पर उन मंगलाचरण के शब्दों को पढ़ते समय कभी मेरे भाव, मेरा आचरण वैसा मंगल करने का प्रयास किया? मंगलाचरण भी किया, पर माँ वो भी दूसरों को सुनाने के लिए किया, अपने आप को सुनाने के लिए, या ये सोच के कभी नहीं किया कोई कुछ भी कहे मुझे तो अपने भावों को मंगल करना है, ये सोचकर नहीं किया। जब भी माइक पकड़ा यही विचार किया कि सामने वाला अच्छा कहना चाहिए। मंगल भाव अमंगल हो गए, मंगल भाव अमंगल हो गए। मंगल भावों के साथ आचरण जहाँ मंगल होता है वही मंगलाचरण होता है, और वही मंगलाचरण तुम्हारे प्रत्येक कार्य के लिए सिद्धि देने का निमित्त बनता है। ये मंगलाचरण का समय है, ये मंगलाचरण का समय है। पुनः कह रहा हूँ, जो बीत गया सो छोड़ दो, बीत गया। हम आज भी तो मंगल कर सकते हैं, आज भी मंगल कर सकते हैं। जैसे सबसे कार्य के प्रारंभ में मंगल होता है, आचार्य भगवंतों ने कहा है 3 बार मंगल करने की व्यवस्था है, आदि मध्य और अवसान। आदि मध्य और अवसान, प्रारंभ में भी मंगलाचरण होता है, मध्य में भी मंगलाचरण होता है, और अंत में भी मंगलाचरण होता है। ठीक है, अब प्रारंभ में जीवन के नहीं कर पाए, वो मेरे हाथ में नहीं था। जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, किसके घर में किसके परिवार में कैसे जन्म लेना ये मेरे हाथ में नहीं था। पर अब मध्य में, और मैं तो कहता हूँ मध्य भी नहीं समझ में आ रहा है, यही मान लो कि हमारा अंत ही सामने है, अंत में ही मंगलाचरण कर लो तो भी काम बन जाएगा। पर हम दूसरों को मंगलाचरण सुनाने का, दिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं, पर अपने जीवन में कभी हम मंगल नहीं कर पाए, नहीं मंगल कर पाए, क्योंकि हमारा भाव ही मंगल नहीं था। फिर आचरण मंगल कहाँ से होगा? है क्या आचरण मंगल? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम
अपने अपने जीवन को अपने जीवन को समझने का प्रयास करे। घर में भी, समाज में भी, मंदिर में भी, सर्वत्र सर्वत्र इन 4 चरणों की आवश्यकता होती है। 4 चरणों की आवश्यकता होती है। घर भी तभी बनता है, घर भी तभी बनता है जब 4 खंभे होते हैं। बिना 4 पिलर के नहीं बनता। दीवार बनाओ नहीं बनाओ, पर 4 खंभे, 4 पिलर तो आवश्यक ही है, आवश्यक ही आवश्यक है। ऐसे ही मनुष्य बनना है, इंसान बनना है, भगवान परमात्मा अंतरात्मा भी बनना है। तो विश्वास मानना, 4 खंभों के अभाव में कभी जीवन आपका बन नहीं सकता। और जब तक 4 खंभों का जीवन नहीं है मनुष्य का, तब तक विश्वास मानना मोक्ष की छत ढलने वाली नहीं है, नहीं है। एक नहीं, 2 नहीं, 4 खंभों को यहाँ समझाने का प्रयास करने वाले हैं। आराहणा सारम, कल पढ़ा था, मंगलाचरण सामने लिखा है। वोच्छम आराहणा सारम, मैं उस आराधना सार ग्रंथों को कहूंगा, पर कैसे कहूंगा? मात्र कहने के लिए नहीं, कहने के पहले, प्रतिज्ञा करने के पहले अपने अपने इष्ट प्रभु, इष्ट गुरु को स्मरण करते हुए, उनका जयकार लगाते हुए मंगलाचरण किया। विमल यर गुण समिद्धम, जो उत्कृष्ट 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 ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से समृद्ध है, युक्त है। कौन? आप लोग, आप लोग बोलो ना। आप लोगों में क्या गुणों की कमी है? गुण तो बराबर है, गुण बराबर है। सिद्धों में, अरिहंतों में, निर्ग्रंथों में कोई गुण बाहर से नहीं आते। जो गुण आप में है वही गुण उनमें है। अंतर इतना है कि उन्होंने उन गुणों को प्रकट कर लिया है और आप उस गुणों को प्रकट करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। वे अपने स्वभाव में डुबकी लगा रहे हैं, वे अपने ज्ञान में डुबकी लगा रहे हैं। हम दूसरों के घरों में डुबकी लगा रहे हैं। किसके घर में क्या हुआ, उसके किसके बेटे ने, किसकी बहू ने, किसकी बेटी ने, दुनिया भर का पूरा प्रपंच हमें पता है, पर हमारी जिंदगी का अता पता भी नहीं है। बोलो ना माँ, दूसरों के घर की खबरें है कि नहीं? छोटी छोटी खबरें, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरी तंबूत खबर हमारे पास है। पर मेरी जिंदगी कहाँ जा रही, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हो गई, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हमें अपने में डुबकी लगानी है, अपने जीवन को जीना बनाना है, अपने जीवन को जीना बनाना है, अपने जीवन को जीना है। दुनिया की प्रत्येक घरों में झांकते 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 माँ दूसरों का जीवन जीना तो हमने देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, पर अपना जीवन जीना नहीं सीख पा रहे। जो भी अरिहंत बने, जो भी सिद्ध बने, उन्होंने अपने जीवन को जीना बनाकर जीना सीखा था। उन्होंने अपने जीवन को जीना बनाकर जीना सीखा था, इसलिए वो अब जीने पे नहीं, जीने के ऊपर पहुंच गए। हम तो अभी नीचे भी नहीं है, वे नीचे भी नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। जैसे ही वे 4 का नाश करके 4 को प्राप्त कर लेते हैं, पहले जीना चढ़कर पहुंच जाते हैं। उन्हें जीने की आवश्यकता नहीं। समोषण में 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। 20,000 सीढ़ियां जिसकी होती है, हम तो 20 सीढ़ी मुश्किल से चढ़ नहीं पाते। आजकल महाराज जरूरत ही नहीं है, लिफ्ट लग गई है। 2 मंजिल का घर होता है, पर उसमें भी पार्किंग से लेके ऊपर तक लिफ्ट में जाना पड़ता है। क्या करें, लिफ्ट से जिंदगी उठने वाली नहीं है। जिंदगी के लिए जीना ही चढ़ना पड़ेगा। लिफ्ट से कोई जिंदगी उठती नहीं है। लिफ्ट तो मिनटों का खेल है। वो जैसे मिनटों में ऊपर चढ़ती है, मिनटों में नीचे भी आती है। ऐसे जो जिंदगी को भी लिफ्ट करना चाहता है मिनटों में, वह लिफ्ट मिनटों में ऊपर और मिनटों में नीचे होती है। हमें लिफ्ट से, गिफ्ट से जिंदगी को नहीं उठाना, अभी तो जिंदगी को जीना बनाते जीना सीखना है।
जीना बनाते जीना सीखना है, तभी 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 मनुष्य पर्याय सार्थक करना होगा, अन्यथा नहीं होगा। विचार तो करो, जितने भगवान बने, जितने अरिहंत सिद्ध बने, वे मनुष्य बने बिना बने, इंसान बने बिना बने। पहली सीढ़ी, पहला पायदान अगर कुछ है, पहली जीने की सीढ़ी है मनुष्य बनना। बोलो ना, तथाकथित मनुष्य हो। आप ही से पूछ रहा हूँ, तथाकथित कहते ना, सो कॉल्ड, बस दिखावे के लिए हम इंसान बन के घूम रहे हैं। हकीकत में कोई आज अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी होते ना, तो वे बता देते तुम कितने पानी में हो। पानी में नहीं है, बस पानी चढ़ा हुआ है। पानी चढ़ा समझते ना बुरा जी, पॉलिश है बस, वर्क चढ़ा हुआ है कुछ मिनटों का, फिर खत्म। जब मंदिर में आते तो मंदिर का पानी चढ़ा के आते, धर्मात्मा का बिल्कुल ऐसे मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। जहाँ जाते वैसा पानी चढ़ा के पहुँच जाते, वैसे रंग ओढ़ लेते हैं, वैसे बन जाते हैं, और मिनटों में शाम तक सब पानी उतर जाता है। वो धातु पे चढ़ा हुआ पानी तो फिर भी कुछ दिन चलता है, इंसान पे चढ़ा तो पता ही नहीं चलता कब चढ़ा और कब उतर गया, कब चढ़ा कब उतर गया। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा। जो निर्मल अनंत गुणों के धारी है, अनंत गुणों के जैसे अरिहंत सिद्ध धारी है, ज्ञानियों आपके पास भी अनंत गुण है। अंतर इतना है कि उन्होंने अपने गुणों को समझ लिया, पहचान लिया, निखार लिया, उद्घाटित कर लिया। हम अपने गुणों को समझने का प्रयास और पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं। किसमें, किसके पास गुण नहीं है? गुण छोड़ दो, गुण नहीं देखने में आ रहे। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग इंसान नहीं हो क्या? क्या इंसानियत? अब विचार करना पड़ेगा। बाकी गुणों को छोड़ दो, मेरे भीतर इंसानियत है, मानवता है। यहां बैठे तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, पर जब किसी पे कष्ट, दुख, परेशानी आती है, अपने पड़ोसी पे, अपने बगल वाली पे, फिर हमारे परिणाम कैसे होते हैं। सन्मति तो कहता है बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया था ना, ऐसे सबक मिलनी चाहिए थी। देख, मैंने तो कुछ नहीं किया पर सबक मिल गया। ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारी इंसानियत की कमी है। इंसान को इंसान मानो ना, और दूसरे इंसान को मानो नहीं मानो, अपने आप को तो इंसान मानो, अपने आप को तो इंसान मानो, अपने आप को तो इंसान मानो। अगर हम अपने आप को इंसान नहीं बना पा रहे, नहीं मान पा रहे, तो हमारा जीवन जीना व्यर्थ है, हमारा जीवन जीना व्यर्थ है। उन्होंने अपने गुणों को प्रकट कर लिया, गुणों को उद्घाटित कर लिया। ऐसे सिद्ध सुरसेन वंद्यम सिरसा। कैसे नमस्कार करना? गाड़ी से जाते जाते हॉर्न बजा के जाना, ठोक दूं महाराज दी। कमल भैया, ठोक नहीं देना, ढोक देना है। क्या करे, हमने न तरीके समझे, न विधि समझी, न विधान समझा, करते गए। सामने वाले ने किया, हमने किया। कभी हमने आज तक कोई विधि और विधि के पीछे के कारण समझने का प्रयास ही नहीं किया। जैसा आगे की भेड़ चलती है, पीछे की भी कौन? मैं तो पूछ रहा हूं, भेड़ की भीड़। अब आप निर्णय कर लेना। भेड़ की भी चाल वही होती है जो भीड़ की होती है, और भीड़ की भी चाल वही होती है जो भेड़ की होती है। बस सामने वाले ने किया, बुजुर्गों ने किया, मम्मी पापा करते थे, दादा दादी करते थे, हमें करना है। क्यों करना है, इसके पीछे का कभी हमें विचार किया ही नहीं। माँ किया क्या, वर्षों हो गए पूजा करते करते। छोटा सा प्रश्न, आज सुबह भी जेनेटिक साइंस की कक्षा में मैंने पूछा था, आप बहुत ज्ञानी है, मैंने सुना मोटे मंदिर की माता है, बहुत स्वाध्यायी है माँ। छोटा सा प्रश्न है, 8 द्रव्यों से आप पूजा करते आए हैं वर्षों से, 8 ही द्रव्यों से क्यों? 9 शाश्वत अंक होता है ना, 9 द्रव्य से करनी चाहिए थी। 9 द्रव्यों में, 8 द्रव्यों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मोक्ष फल प्राप्ति के लिए नरेंद्र बढ़ जाते क्या चढ़ाते हैं? श्रीफल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फल चढ़ा के मोक्ष फल चाहते हैं। जब मोक्ष फल मिल ही जाता तो जन्म जरा मृत्यु संसार ताप ये सब कुछ नष्ट हो जाता। एक फल चढ़ा के सस्ते में काम कर लेते ना, 8 द्रव्य क्यों? कभी महाराज
पता ही नहीं, अगली भेड़ गिर गई, हम भी जाकर भगवान के सामने भिड़ाए, लिए भगवान चढ़ा दिए पूरी थाली, 8 द्रव्य हमने। कभी तो विचार करो, कभी तो विचार करो, कभी तो विचार करो। भगवान के ऊपर कलश ढालते समय क्यों भगवान को कलश ढालना, क्यों धोती दुपट्टा, कभी इसके पीछे का विवेक हमने जागृत किया ही नहीं है। कभी इसका आनंद, और आनंद क्या, कर्मों की निर्जरा भी तुम्हें फल रूप मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा? एक बार जंगल में आहार दिया, मोक्ष का टिकट कट गया। एक बार भगवान का गंधोदक ले लिया, जहर उतर गया। एक बार गंधोदक ले लिया, कुष्ठ दूर हो गया। हमारा तो सरदर्द भी कह रहे ठीक नहीं होता, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्योंकि उसके पीछे के कारण को, तर्क को, विज्ञान को हमने समझने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है। मात्र भेड़ चाल चल रही है, जैसे जीते आए हैं वैसे ही जीते। भैया मुकेश भैया कह रहे रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैं इसलिए रुक गया था, इतना तो बोल दो कम से कम, कुछ तो अच्छा लगता कि मैं 1 घंटा गला सुखाता हूँ, इतना तो कह दो कि नहीं रहेंगे। झूठी झूठी कह देते। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कभी ना कभी कहोगे, मुझे विश्वास है। 2-4 महीने में सुनते सुनते कुछ तो फर्क अगर इंसान होंगे तो आ ही जाएगा। पत्थर पे भी पड़ जाता है, इंसान पे तो पड़ना ही चाहिए। और नहीं पड़ रहा है तो फिर पत्थर से भी गए बीते मानना पड़ेगा। मैं तो बताता हूँ, फिर निर्णय तो आप ही को करना है। जिंदगी आपकी जीना है कि नहीं जीना है, कि जिंदगी ऐसे ही काटते रहना है, निर्णय आपको करना है। निर्णय आपको करना है। ये पुनः पुनः पर्याय मिलने वाली नहीं है। ज्ञानियों, ये जैन कुल के अद्भुत 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 रहस्य आपको इतने आसानी से समझ में आने वाले नहीं है। ऐसे अद्भुत रहस्य है। कल भी हमने उस वीर शब्द को समझा था। वीर शब्द से हमने 24 तीर्थंकरों की सिद्धि की थी। कभी ऐसा विचार भी मन में नहीं आया होगा। ऐसे एक एक शब्दों को अद्भुत तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, पर हम समझने के लिए समय दे तब ना। हम शारीरिक क्रियाएं ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जो भगवान को नमस्कार करने की बात कही है, कितने लोग जमीन पर बैठकर ढोक देते हैं, नमस्कार करते, वंदना करते हैं। बहुत विरले। ले लिया चावल, उठाया, दे रहा तुझको अर्पण, ये उठाया, फेंक दिए इधर से, 4-5 चिपके थे वही झड़ा दिए। नहीं होता ऐसा? ऐसे ही होता है। और भगवान को जगा के आते, डिब्बी ले जाते, डिब्बी ले गए और डिब्बी भगवान के सामने बजा के आगे, ले भगवान मैंने पूरी खाली कर दी। भगवान भी कहते जा खाली फिर से। क्यों नहीं मिल रहा फल? ना हमारे पास तरीका है, ना हमारे पास भाव है, ना हमारे पास विधि है, हमारे पास कुछ ही नहीं है। हम चाहते बहुत कुछ है पर मिलता कुछ भी नहीं है।